ये ठीक मौका है, आप भी बैठो भाई, थोड़े से बैठ जाओ बस। मतलब मंच पर ठीक मौका के सारी पार्टी के लोग बैठे, ठीक बैठे, बैठने चाह, समाज का काम है, आना चाहिए, बच्चों का प्रोग्राम है, सुनना चाहिए, लेकिन पार्टी सरकार की डेफिनेशन बताएंगे आज, अलग लगा दोनों यही है इसी मंच पे। आज अध्यक्ष जी की आज्ञा से और समस्त किसान बिरादरी और समाज के लोग, सारे बच्चे यहाँ पे हैं, और एक ये ठीक प्रोग्राम रखा कि जो बच्चे पढ़ने में, जो पत्रकार अपनी पत्रकारिता में आगे आए, उनको सम्मान कर रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। रहा, क्योंकि हर आदमी जो यहाँ पे भी रह रहा है, अगर जयपुर में भी रह रहा है, वो आया कहां से? अगर वो नौकरी पेशे करने वाला तो उसका कोई न कोई रूट उसका गांव रहा है। यहाँ पर अगर मजदूर भी कोई है तो शहर का मजदूर गांव का किसान होता है। और ये बीमारी कहां से आई? ये किसी पार्टी ने नहीं की। अगर कोई पार्टी के लोग होंगे तो उनसे हमारा कोई खिलाफत नहीं है भाई। सब ध्यान से सुन लेना, आप बात सुन लो भाई। अरे आप सबसे ज्यादा बीमारी तो आप ही फैला रहे, आप रुक जाओ, रुको, आप शांति से सुन लो। देखो, पार्टी और सरकार अलग अलग चीज है। यहां पे बहुत लोग कहते हैं जी बीजेपी की सरकार मकाना सरकार है, भारत सरकार, वह कोई एक पार्टी की सरकार नहीं है। अगर उस पद पर आदमी चला जाता है तो सबका प्रधानमंत्री और सबका मुख्यमंत्री रहता है। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार एक पार्टी की सरकार है। यहाँ का मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस पार्टी के बैनर पर जाता है, वहां पे वो घोषणा करता है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो हमारा ऐतराज है उससे। पार्टी अपना काम करे, प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी पार्टी के बैनर पर जाके उसको बेनिफिट देने का काम करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। घर में से जिम्मेदारी चीज है, अगर वो वहां से चोरी कर कहीं लेकर जाएगा भाई, पकड़ेंगे हम। ऐसा ही है, देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का नहीं है। अगर चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा तो हम विरोध करेंगे, पूर्ण रूप से विरोध करने का हमारा हक है। बीजेपी की पार्टी ने भी हमारी मदद करी है, वहां पे वे भी कंबल और राशन बांटते थे, कांग्रेस वाले भी देते थे और आम जनता भी आण कर देती थी। तो इसका मतलब हमारी लड़ाई भारत सरकार से है और भारत सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। ये ध्यान से सुन लेना सब लोग। अगर कोई गलत काम करेगा हम उसका विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। ये सरकार किसी पार्टी की नहीं थी, ये सरकार को चलाती थी कंपनियां, और हम उस कंपनियों का विरोध करेंगे जो देश को बेचने का काम करेगा। हम हर जगह उसका विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। हमने वहां पे भी कहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक सर्वे करवाया, महिलाएं जो मेरी बहनें हैं यहां पर बैठी हुई हैं, एक सर्वे हुआ देश में, और सर्वे हुआ कि सोने का 17 बार इस्तेमाल करती है महिलाएं एक साल में। राजस्थान में ज्यादा बार इस्तेमाल करती है क्योंकि यहां सोना ज्यादा पहनती है महिलाएं। लेकिन अगर पूरे देश का सर्वे लगाएं तो 17 बार पहनती है वे। और भूख रोटी का इस्तेमाल 700 बार करती है। भूख देश में 700 बार लगती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा कि हमको व्यापार भूख पे करना है, सोने का व्यापार अब नहीं करना, अब टेलीकॉम का व्यापार नहीं करना, अब कपड़े का व्यापार नहीं करना, सबसे बड़ा जो व्यापार है वो भूख का व्यापार है। और बहुत से लोग होंगे यहाँ पे, KFC, मैकडोनाल्ड, ये कंपनियां यहाँ पे होंगी, उसमें खाना जरूर आपने खाया होगा वहां पे, लेकिन जो बचा हुआ उनका भोजन है वो भोजन अपने नौकर को भी नहीं देते, जो वहां पर मजदूर काम करता है उसको भी नहीं देते। अगर गुलाब जामुन का पैकेट मतलब 4 निकल गई, 4 उसमें रहेगी, वो डस्टबिन में जब शाम को उनका क्लोजिंग होता है तो डस्टबिन में कैमरे के सामने वे गिन के डालते हैं कि
इसका बिलिंग नहीं हुआ लेकिन डस्टबिन में जाएगा, खाने के लिए नहीं देना चाहते। तो ऐसे लोगों को देश का व्यापार करने की इजाजत अगर कोई सरकार देगी तो उसका इलाज ऐसे ही होगा जैसे 13 महीने में हुआ। ये 13 महीने की ट्रेनिंग थी भारत सरकार के खिलाफ और उसने माननी पड़ी। हम नहीं चाहते कि देश का प्रधानमंत्री माफी मांगे ना, वो देश का प्रधानमंत्री है, विदेश में बाहर उसकी इमेज खराब नहीं हम करना चाहते। लेकिन कोई फैसला होगा तो बगैर किसान की मर्जी के हिंदुस्तान में फैसला नहीं होगा। इसमें बहुत लोगों ने मदद करी है। बेचना चाहते थे पूरे देश को, नहीं बिकेगा। ये देश का किसान नौजवान जाग चुका है। अब हमने देश के नौजवान से कहा कि ट्रैक्टर चलाने में हमारे हिंदुस्तान के किसान ने अपने खेत से बेईमानी नहीं की। हमने ईमानदारी से अपने खेत में हल चलाया, अनाज पैदा करके देश को दिया। लेकिन दिल्ली की कलम ने बेईमानी करी भाव देने में, यह देश का किसान समझ चुका है पूर्ण रूप से। हमने कहा कि आप ट्विटर चलाने का काम करो। जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है जो सरकारों के पैरोल पर चलते थे, उसका मुकाबला देश के नौजवान ने किया। जो सोशल मीडिया के लोग थे उन्होंने किया। जो हमारे पत्रकार बंधु उन्होंने खिलाफत में लिखा या पक्ष में लिखा, लेकिन 13 महीने तक देश के किसान के आंदोलन को दिखाने का काम करा। जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनका भी आप धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर के पैनल का, वकीलों का, सफाई कर्मचारियों का। हम धन्यवाद करना चाहते हैं गुरुद्वारों का, जो बापे वहां पे भंडारा और लंगर चलाते थे। पूरे देश के किसान वहां पे गए और कोई फिजिकल रूप से अगर नहीं गया तो गम करने की जरूरत नहीं है। वैचारिक रूप से पूरे देश का किसान, जवान, महिलाएं, आदिवासी और देश का नौजवान साथ में खड़ा था। वो बॉर्डर पे भी, अगर चाइना के बॉर्डर पे भी ठंड में खड़ा हुआ था तो वहां से ही वो वीडियो कॉलिंग करता था कि हटना नहीं, देश का जो जवान है वो भी साथ में किसान के हैं। दो चीज किसान पैदा करता है, अन्नदाता भी किसान है और जवानदाता भी किसान है। जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, ये सब पढ़ने का काम करें, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और देश पे निगाह रखें कि कौन कौन सी चीज बिखरी है। देश को कंगाल करने वाली जो भी सरकारें होगी इसके खिलाफ ये मोर्चा है। जो किसान गठबंधन जो बना है, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, ये देश की हर चीज पे नजर रखेगा। अगर बैंक को बेचने का काम करेंगे तो नहीं बिकने देंगे। देश की प्रॉपर्टी है, नहीं बिकने का काम करने देंगे। तो ये सब लोग आप ध्यान रखें, कोई घबराने की उसकी जरूरत नहीं है। देश का किसान और नौजवान मजबूत है, उसने अपनी मिट्टी को पहचान लिया और जिस हिसाब से युवा अब की बार आंदोलन में आया, वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा। और जो किसान, जो मजदूर, जो नौजवान साथी हमारे जब गए हैं, हम तो ऐसे ही आके जा रहे हैं यहां से, कभी आएंगे तो सारी चीज बताएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और जहां पे हर विचारधारा के लोग यहां पे शामिल हैं। ये इसी तरह के जो प्रोग्राम है ये होते रहने चाहिए। बच्चे भी हैं, सब विचारधारा के होंगे। यहाँ पे भी मंच पे भी बैठे हैं, दो बड़ी पार्टी है, दोनों पार्टी के लोग यहाँ पे हैं। तो पार्टी और सरकार अलग अलग चीज है, वे एक जगह नहीं है। सरकार अलग होती है, पार्टी अपना काम करो, सरकारें जिसकी बनेगी वो अपना काम करो। वो चीटिंग नहीं करने देंगे, चीटिंग नहीं। ये मुख्यमंत्री बन गया कांग्रेस की मीटिंग में वहां घोषणा करे ना, प्रधानमंत्री बन गया तो बीजेपी की मीटिंग में ना, उसका विरोध रहेगा, उसका विरोध रहेगा। अपना काम करो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबके हैं, तो किसी पार्टी के नहीं होते। तो यही हमारा पूर्ण रूप से काम है। अपना काम करो, निगाह रखो। निगाह कौन सा घर का नौकर कहीं सामान लेकर जा तो नहीं रहा, उसकी निगाह रखनी। तो आपका धन्यवाद भाई। बच्चे, जो भी बच्चे अब अपने उसमें जीत के आए हैं, उन सबका धन्यवाद। आप पढ़ो और
पढ़ाई के साथ साथ में खेल कूद का भी आप काम करो, क्योंकि हेल्थ बनेगी। और जरा कोल्ड ड्रिंक करिए, बाहरी की चीज है, इनसे परहेज करो, क्योंकि उनका पता नहीं कहीं से बनती है। खाना पीना क्या चाहिए, यह तो हमको पता हो कि भाई चीज में किस चीज से बन रही, या हमको यह पता हो कि राजा राम जी के यहाँ जा रहे भाई ये क्या खुआओगे, इनको पता होगा, हम इनको जानते हैं। और ना हम राजा राम जी को जानते हैं और ना हम उसमें पड़ी हुई चीज को जानते, फिर क्यों खा रहे भाई। तो ऐसी ये कोल्ड ड्रिंक है ना, इसके मालिक का पता ना इसमें पता क्या है, तो क्यों पीते हो। दूध पियो, छाछ पियो, नींबू पानी पियो, जूस पियो, तो आमदनी दुगनी होगी। नारियल पानी पियोगे तो केरल के किसान की आमदनी बढ़ेगी जो समुद्र के पास में है। फल सब्जी खाओ तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। और निगाह रखो सब चीजों पे। पुलिस फोर्स के लोग भी यहाँ पे हैं, इनका भी आधा विभाग प्राइवेट कर दिया। गुजरात में तो ट्रैफिक पुलिस और कई पुलिस प्राइवेट है। गुजरात मॉडल ये है भाई, जाकर नहीं देखा तो देख लेना। वो पहले ट्रैफिक की नौकरी करेगा, फिर वो बिजली की दुकान पे काम करेगा, 8,000 रुपए में वहां करेगा, 10,000 रुपए में पुलिस की करेगा, 18,000 रुपए मिलते हैं 2 जगह नौकरी करने से। प्राइवेट है पूर्ण रूप से। यहाँ पे भी बहुत विभाग प्राइवेट कर दिए सब जगह। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध होगा, बैंक निजीकरण का विरोध करेंगे हम। अगर निजीकरण होगा तो बेरोजगारी फैलती है। उन सब चीजों का आप ध्यान रखें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।